दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्त की लौ प्रज्वलित हो उठेगी। यह कथा है माँ दुर्गा के उस स्वरूप की जिसे हम अष्टभुजा देवी माता कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। इनका नाम ही बताता है कु यानी उष्मा और अंड यानी ब्रह्मांड। यानी माता कुष्मांडा वह हैं जिन्होंने अपने मंद मुस्कान और शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। यानी माता कुष्मांडा वह हैं जिन्होंने अपने मंद मुस्कान और शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को बीच में छोड़ना पाप की भागीदारी होती है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस कथा को पूरा जरूर सुनें। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, हर ओर घनघोर अंधकार छाया हुआ था। न दिन था न रात, न आकाश था न धरती, न जीव था न जल, सिर्फ शून्य था, सन्नाटा था और एक अंतहीन अंधकार। उसी समय उस महाशून्य में माता कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। जब उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो उस मुस्कान की आभा से अंधकार भस्म हो गया और प्रकाश फैल गया। उसी समय उस महाशून्य में माता कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। जब उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो उस मुस्कान की आभा से अंधकार भस्म हो गया और प्रकाश फैल गया। और वहीं माता की दिव्य हंसी से सूरज, चांद, नक्षत्र और तीनों लोकों की रचना हुई। माता कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और फिर उन्होंने अपने तेज से उसे जीवन प्रदान किया। कहा जाता है कि उनकी 8 भुजाओं में शक्ति का संपूर्ण स्वरूप है। जैसे एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण, चौथे में कमल और 5वें में अमृत से भरा कलश, 6वें में चक्र, 7वें में गदा और 8वें हाथ में मंत्रों की माला। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों के साथ माता कुष्मांडा ने केवल रचना ही नहीं की बल्कि उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब उसमें जीवन का संचार होना बाकी था। देवता और ऋषि मुनि माता के चरणों में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे जगत जननी, आप ही सृष्टि की पूरी शक्ति हैं, आप ही हमें जीवन दें, आप ही हमारी रक्षा करें। तभी माता मुस्कुराई और बोली, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी शक्ति ही इस सृष्टि का आधार है और तुम्हारे जीवन का भी। एक बार की बात है, जब असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे ऋषियों की तपस्या भंग कर रहे थे, देवताओं को सताने लगे थे और प्रजा को कष्ट देने लगे थे। तब सभी देवता एक साथ माता कुष्मांडा की शरण में पहुंचे। तब माता कुष्मांडा ने करुणामयी होते हुए कहा, भय मत करो, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं स्वयं या मेरे अन्य स्वरूप प्रकट होकर उस अधर्म का नाश करेंगे। और फिर माता ने अपने तेज से असुरों का संहार किया और उनकी 8 भुजाओं से निकलने वाली अस्त्रों ने राक्षसों को धराशायी कर दिया। माता कुष्मांडा न केवल रचनाकार हैं बल्कि पालनहार भी हैं। जब भी कोई भक्त अपने जीवन में अंधकार, निराश या दुख का अनुभव करता है तो माँ की दिव्य मुस्कान से उसे आशा की एक ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे उन्होंने सृष्टि के अंधकार को प्रकाश में बदला, वैसे ही भक्तों के जीवन के अंधकार को मिटाकर आनंद और शक्ति में बदल देती हैं। तो दोस्तों, यही है माता कुष्मांडा की कथा। माता ने अपने मुस्कान से इस सृष्टि का निर्माण किया और हमें संदेश दिया, जब जीवन अंधकार से भर जाए तब मुस्कान ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाती है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें स्वस्थ, धन, शांति और लंबी आयु प्रदान करें। इसी के साथ आप लोगों के साथ माता कुष्मांडा की सदा ही जय हो। जय माता दी।